तो फ्रेंड जी अभी स्कूल से आ गए हैं मेरे दोनों बच्चे। ये अभी हम घर पहुंच गए हैं। हाय। और अभी ये कपड़े चेंज करेंगे। ये मेरा चुटकू है, चुटकू। ओ नहीं आप कैसे हो? आप कैसे हो? तो अभी बच्चे इनकी बस आ गई है, देखिए। और ये स्कूल से 3 बजे के टाइम घर पे पहुंच जाते हैं। तो अभी बस आके रुकी है और इसमें से बच्चे अभी देखिए आएंगे मेरे पास। मैं यहाँ पे बैठी हूँ एक पेड़ के पास में, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था तो मैं इधर में बैठी थी धूप में, तो उस वजह से। अब देखिए बच्चे भी आ गए हैं और हम पहुंच गए हैं अभी घर पे। तो फ्रेंड जी अभी स्कूल से आ गए हैं मेरे दोनों बच्चे। ये अभी हम घर पहुंच गए हैं। हाय। और अभी ये कपड़े चेंज करेंगे। ये मेरा चुटकू है, चुटकू। ओ नहीं आप कैसे हो? आप कैसे हो? तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। बच्चे चले गए स्कूल तो मैं अपना काम कर रही थी, अपनी किचन में लग गई थी सफाई करने के लिए। तो मैंने कहा ये किचन गंदी हो रही है तो इसलिए मैं इसको सफाई कर लेती हूँ। तो उस वजह से मैं इसे सफाई कर रही। गर्म पानी और सरफ मिला के, जो है वॉशिंग पाउडर, उसको मिला के मैं ये टाइल्स को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो रही थी। क्योंकि जैसे चिकनापन, जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका चिकनापन लग जाता है दीवार पे। तो नीचे नीचे तो मैं रोजाना साफ कर देती हूँ, पर इसको महीने 2 महीने में इसको साफ करती हूँ। और ठंडियों के दिन में तो मैं बस एक ही बार करती हूँ। फिर वो जो मार्च में होली के टाइम में ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडियों में बार बार नहीं हो पाता है। ठंडी बहुत पड़ रही है यहाँ पे। और अभी देखिए मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो ये धीरे धीरे करके मैं सारा सामान, मतलब मैंने हॉल में रख दिया था और मैं अपने ये हंस पूरा खाली कर दिया था। और जैसे एक सामान को हटाओ फिर वहां से सफाई करो, फिर हटाओ वहां से सफाई करो, तो काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने सारा सामान दूसरे रूम में रख दिया था, क्योंकि अब ये पूरा क्लीन हो जाएगा ये किचन, तो फिर उसके बाद में मैं इसमें अपने ये सूख जाएगी तो इसमें शिफ्ट कर दूंगी सारा सामान को, यहाँ पे अच्छे से जमा दूंगी। तो उस वजह से स्टैंड है तो ये दीवार में ही फिट हो रहा है, तो ये नहीं निकला था क्योंकि इसमें कीलें लगी हुई हैं चारों तरफ, तो उस वजह से। और आरओ लगा है इसमें ही स्थायी, तो इसलिए ये मैं इसको यहाँ पे ही रगड़ रगड़ के धो देती हूँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मिट्टी जैसे धूल, चिकना चिकना जो भी है, तेल का जो धुआं निकलता है ना जैसे खाना बनाते हैं, तो उसमें ये जम जाता है, इसलिए। तो उस वजह से चिकने चिकने हो गए थे, तो इसलिए मैंने उसको वहां पे ही धो दिया था। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। मैं हमारे घर में कोई खाने बनाने वाला नहीं है और हमारे पापा ड्यूटी गए हैं। एक और कितनी धुंध हो रही है।
तो लगाया नहीं यार, आपने तो लगाया है। हाँ आगे पेड़ है, पेड़ पूरी बिल्डिंग नहीं दिख रही है ये। पीछे पीछे देखने को अंकल भी गायब, बस भी गायब है देखो। बस भी गायब, बस भी कतो दिखाई बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ। तो यहाँ पे अभी बच्चों को मैं बस में बैठा के आ गई थी और ये मेरी भाभी आई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस वजह से। तो ये मिलने आई थी, तो मैं सोनम को भी बुला लिया था मैंने साथ में। तो ये हम यहाँ पे घूमने आए थे मॉल में, तो कुछ सामान लेना था हमें यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे, ये हमारा विशाल मेगा मार्ट पड़ता है, तो हम उसमें गए थे। तो उस वजह से हम यहाँ पे देख रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे। जो हमने जो पसंद आया, जो हमको जरूरती सामान था वो लिया था हमने। तो यहाँ पे देखिए सोनम भी, तो हमें यहाँ पे अभी तकिया लेने थे क्योंकि हमारे पिलो खराब हो गए थे, तो इसलिए तो हम यहाँ पे तकिया देख रहे थे। और यहाँ पे जो देखिए, और अपना किचन का भी सामान लेने आए थे परचूने का, तो यहाँ पे देख रहे थे। और जो भी चीजें हमें जरूरती थी तो वो ले लिया हमने। और यहाँ पे देखिए ये क्रिसमस ट्री बना है, ये मतलब खड़े रहा भी आ रहा बढ़िया। तो यहाँ पे हम ये हरे का साग बना रहे हैं। तो पालक है, मेथी है और बथुआ है। तो यहाँ पे मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, तो उस टाइम ये भाभी आई थी, तो उस टाइम का है ये क्लिप। तो ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे बथुआ है और मेथी, पालक, सरसों का साग, और जो है जो क्या बोलते हैं उसको, सवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो है। तो 4-5 तरह का हरा साग है। तो हम यहाँ पे चौटने लग गए थे उसको सफाई करने के लिए। और सोनम गई थी बच्चों को छोड़ने स्कूल बस पे, तो उस वजह से। तो और यहाँ पे हम जब तक मैंने कि ये सफाई कर लेते हैं इसकी, तो मैं सुबह सुबह जग के और अपने बिस्तर में ही बैठी थी। तो मैंने बोला भाभी से कि हम इसको छाड़ लेते हैं, फिर ये जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सफाई कर ली है। चने का साग और बाजरा की रोटी बनाएंगे इसके साथ में। तो काफी दिन हो गया बाजरा की रोटी भी नहीं खाई थी, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए अपना चल रहा है हमारा, दोनों ननद भाभी का बातें भी चल रहा है। और यहाँ पे चने का साग वगैरह बना के तैयार भी कर दिया है। और यहाँ पे ये तीनों बैठ के आराम से खा रहे हैं अपने पापा के साथ। ये बाजरा की गर्मा गर्म रोटी और गुड़ के साथ में। कैसी लग रही है? चने का जो हरा साग था वो बना था। तो इनसे मैं पूछ रही हूँ कि कैसा बना है, तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा बना है। लेकिन छोटे वाले बेटे को कम पसंद है चने का साग, ये हरा साग, तो इसलिए ये से बोल रहा है डिसलाइक। आदित्य आदित्य ठंडी में आनंद ले रहे हैं। अरे साग का, बाजरे की रोटी का, देखो करेला भी तो ले रहा हूँ। हाँ, करेला की सब्जी है, छुकी हुई मिर्ची है, बाजरा की रोटी यहाँ पे बन रही है। देखिए इस तरह की पतली पतली बाजरा की रोटी। ये सोनम बना रही है रोटी। ये बड़ी भाभी है। कौन बताए? आज मेरी भाभी चली गई थी गांव, और तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके सो रही हूँ। तो इसी वजह साइड में सो रही थी सोनम। मैंने सोनम को यहाँ पे रोक लिया था क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से। तो उस वजह से बच्चों को स्कूल बस पे ले जाना लाना, तो उस वजह से मैंने इसको रख लिया था। क्योंकि मैं इतना मतलब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा मेरी ज़्यादा खराब हो गई थी उस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये सो रहे थे, तो ये अपने मस्ती में सो रहे हैं दोनों तीनों। तो इन्होंने मतलब उगाड़ दिया था कम्बल, तो इनको ठंडी नहीं लग रही है। तो मेरी अचानक से नींद खुली थी क्योंकि मैं दवाई लेके सो गई थी, तो मुझे नींद आ गई थी। तो दवाई के असर से मुझे 2-2.5 घंटे अच्छे से नींद आ जाती है, फिर बाद में अचानक से खुल जाती है नींद। तो मैं बैठी रहती हूँ, कभी कुछ ऐसे सोचती सी रहती हूँ। तो उस वजह से तो देखिए ये सो रहे थे, तो मैंने इनको रिकॉर्ड किया था। मैंने बोली थी मैं कि सुबह दिखाऊंगी इनको। तो ये इस तरह से सो रहे बीच में। तो मिलती हूँ, आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगे
वीडियो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और न्यू चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा कंटिन्यू।